नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीतू परमार टूर पर। मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आज हम ऐसे गांव की यात्रा पर चलने वाले हैं जो सदियों से वीरान पड़ा है और अपने आप में रहस्य और रोमांच का समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव की। यह गांव सिर्फ एक खंडर नहीं है, बल्कि इसके हर पत्थर, हर दीवार और हर गली में एक कहानी छुपी है। यह जगह में हमें उस समय की महान संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली की झलक दिखाती है। तो चलिए आज हम जाने इस गाँव का इतिहास। की रहस्यमय कहानियाँ, यहाँ के लोगों का जीवन और भी बहुत कुछ। कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीबाल ब्राह्मणों ने की थी। पालीबाल ब्राह्मण उस समय के सबसे बुद्धिमान और समृद्ध समुदाय में से एक थे। उनकी खेती की तकनीक, जल प्रबंधन और व्यापारिक कुशलता का पूरे राजस्थान में लोहा माना जाता था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और खेती के लिए उपयुक्त भी। इसके अलावा जैसलमेर से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों की वजह से भी यह जगह व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को एक ऐसा गांव बनाया जहां सभी सुविधाएं मौजूद थी। गांव की बनावट, कुएं, जलाशय और यहाँ के मंदिर इस बात का प्रमाण है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने समाज को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की थी। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक दुखद कहानी भी छुपी हुई है। पालीवाल ब्राह्मणों का यह समृद्ध गाँव जैसलमेर के मंत्री सालम सिंह की नजर में खटकने लगा। सालम सिंह का स्वभाव बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। वह गांव की एक सुंदर कन्या पर मोहित हो गया और उसने गांव वालों की धमकी दी कि अगर यह लड़की उससे शादी नहीं करेगी तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव के लोग इस परिस्थिति में बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक गुप्त बैठक की और तय किया कि इस असहनीय परिस्थिति का सामना करने से बेहतर है कि वे अपना गाँव छोड़ दे। एक रात गांव के सभी लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए और कुलधरा के साथ साथ 83 अन्य गांव भी एक ही रात में वीरान हो गए। कहा जाता है कि जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था कि कोई भी यहाँ नहीं बच सकेगा और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे बुरी ताकतों का सामना करना पड़ेगा। कुलधरा गांव की संरचना और यहाँ की वास्तुकला अपने समय में बहुत आगे थी। गांव की गलियों की चौड़ाई, घरों की बनावट और जल प्रबंधन की प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि पालीबाल ब्राह्मण कितने बुद्धिमान और उन्नत थे। यहाँ के घरों में प्राकृतिक वेंटिलेशन की बेहतरीन व्यवस्था थी, जिससे गर्मियों में भी यहाँ ठंडक रहती थी। गांव के चारों ओर कच्ची दीवारें और ऊंची हवेलियां थी, जिसने गांव की सुरक्षा होती थी। पालीबाल ब्राह्मणों ने जल संरक्षण के लिए कुंड और तालाब भी बनवाए थे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के जल प्रबंधक की प्रणाली इतनी उन्नत थी कि सूखे के मौसम में भी पानी की कभी कमी नहीं होती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल शिव मंदिर स्थित है, जहाँ पालीबाल ब्राह्मण अपनी धार्मिक पूजा अर्चना करते थे। यहाँ मंदिर उस समय की धार्मिकता और सामाजिक जीवन का केंद्र था।
मंदिर की नक्काशी और स्थापत्य कला इस बात का प्रमाण है कि पालीवाल ब्राह्मणों का कला और संस्कृति में कितना रुझान था। पालीवाल ब्राह्मण एक सामूहिक समाज में रहते थे। उनके जीवन का हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। खेती बाड़ी, व्यापार और सामाजिक गतिविधियां सब मिलजुल कर करते थे। उनके बीच में एकता थी और यह एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी महिलाएं भी पढ़ी लिखी और जागरूक थी। वे न सिर्फ घरेलू कार्यों में निपुण थी बल्कि आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में भी भाग लेती थी। पालीवाल ब्राह्मणों की संस्कृति और परंपराएं अपने आप में एक अलग ही स्थान रखती थी। उनके रीति रिवाज, शादी ब्याह की रस्में, त्योहारों की धाम-धूम, यह सब हमें उनके जीवन की एक झलक दिखाते हैं। कुलधरा गांव को लेकर कई रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ रात के समय परछाई देखी है और ऐसा लगता है कि गांव में खाली घरों में आज भी कोई रहता है। बहुत से पर्यटक जिन्होंने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि उन्हें अजीब से सपने आए और डरावनी आवाजें सुनी। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ रात के समय किसी की रोने की और चिल्लाने की आवाज सुनी है। इस कहानियों को सुनकर पर्यटक यहाँ दिन में तो घूमते आते हैं, लेकिन रात बिताने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। भूत प्रेत में यही यकीन रखने वाले के लिए यह जगह किसी रोमांच से कम नहीं है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है या नहीं ये कहना मुश्किल है। आजकल कुलधरा गांव एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन चुका है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और इस गांव की रहस्यमय कहानियाँ और खूबसूरती को देखने आते हैं। यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको जैसलमेर से कुलधरा गांव तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ घूमते वक्त आप खुद को सदियों पहले की इस युग के महसूस करेंगे। यहाँ की शांत वीरान गलियां, टूटी फूटी इमारतें और रहस्यमय माहौल आपको इस गांव की हर कहानी से रूबरू करवाएगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जगह एक संरक्षित स्मारक है। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, गंदगी या अनधिकार प्रवेश से बचे। रात में यहाँ रुकने की कोशिश न करें, क्योंकि प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। कुलधरा आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने इस जगह को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर इस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ गांव पूरी तरह से खंडर से बदल चुका था, लेकिन अब उसकी मरम्मत और संरचना के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यहाँ की कुछ इमारतों को ठीक किया गया है और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं के भी जोड़ा गया है। फिर भी इस जगह की मूल रचना और इतिहास को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों, यह भी कुलधरा की यात्रा और उसकी रहस्यमय कहानियाँ। यह जगह हमें इतिहास की एक अद्भुत और रोमांचक झलक दिखाती है। हमारे चैनल जीतू परमार टूर के माध्यम से आपको ऐसी ऐतिहासिक और रोमांचक जगहों की यात्रा पर ले जाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके। अगर आपके मन में कुलधरा या किसी भी जगह के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, जहां हम यात्रा से जुड़ी और सभी रोमांचक जानकारियां शेयर करते हैं। धन्यवाद।